ब्रूक एक कर्स स्पिरिट है एंड आई एम जो तुमने कभी नोटिस नहीं किया होगा कि उसके कारण से वन पीस में कितना बवाल मचा हुआ है। इवन उसकी पॉपुलैरिटी एंड उसका सॉन्ग होली नाइट की भी पसंद बनी हुई है। ब्रूक जल्दी कुछ ऐसा करने वाला है जो न सिर्फ तुम्हें बल्कि पूरे वन पीस वर्ल्ड को हिलाकर रख देगा। आई नो होल किक आइलैंड आर्क के बाद से ब्रूक का कोई तगड़ा कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं देखने को मिला एंड आई नो ओडा इज अबाउट टू कुक। देखो रिसेंट वन पीस चैप्टर में हमें ये देखने को मिला होली नाइट गंको इज वेरी इंप्रेस्ड विद ब्रूक सॉन्ग एंड उसे ये सॉन्ग इतना पसंद है कि वो उसे उठते जागते खाते पीते हर टाइम सुनती है। बट एकदम रिसेंट चैप्टर 1147 में वी सॉ कि गंको ने अपना फाइट मोड ऑन कर दिया है एंड इसे करते साथ ही उसने ब्रूक को देख लिया है एंड उसे देखते ही गंको ने श्योर कर लिया है कि वो ब्रूक को अपना म्यूजिक स्लेव बना लेगी बिकॉज वो ब्रूक के म्यूजिक से इतना इम्प्रेस है कि वो ये गोल्डन चांस तो गंवाना नहीं चाहेगी। बट क्या सही में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि ब्रूक गंको का स्लेव बन जाएगा? आई नो होने को तो कुछ भी पॉसिबल है। देखो शुरुआत में मैंने ब्रूक को कर्स स्पिरिट बोला था बट ये कोई हाइपोथेसिस या हवा में फेंकी बात नहीं है एंड मैं ये मानता हूँ कि गंको चाहे कितनी भी पावरफुल या एक होली नाइट हो उसका खात्मा ब्रूक के हाथों ही लिखा है बिकॉज अब सब ब्रूक के फेवर में है जो गंको के लिए सिरदर्द बनने वाला है क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी ने ब्रूक में अपना इंटरेस्ट दिखाया है। यस इससे पहले भी कोई था जो ब्रूक में अपना इंटरेस्ट दिखाया था एंड बाद में उसे बहुत कुछ भुगतना पड़ा एंड वो और कोई नहीं बल्कि 4. लिन यानी बिग मॉम थी। अब तुम्हारे मन में काफी सारे सिनेरियोस घूमने लग गए होंगे। इफ नॉट लेट्स टॉक अबाउट इट। तो सीन ऐसे स्टार्ट होता है। ब्रूक और पेड्रो चुपचाप बिग मॉम के किले में घुस जाते हैं। मिशन क्या था? सिंपल, बिग मॉम के पास जो पोनेग्लिफ्स हैं उनका कॉपी बनाना एंड वहां से भाग जाना। लेकिन भाई किले में घुसना कोई आसान काम नहीं था। पेड्रो एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है ताकि ब्रूक चुपचाप ट्रेजर रूम में जा सके और ब्रूक अपना सोल प्रोजेक्शन यूज करके एंटर कर जाता है। लेकिन जैसे ही ब्रूक कॉपी करने लगता है नेपोलियन वो बिग मॉम की बोलने वाली तलवार उसे पकड़ लेता है और फिर एंट्री होती है खुद बिग मॉम की एंड ऑब्वियसली बिग मॉम क्यों ही चाहेगी कि उसका पोनेग्लिफ कोई और चोरी कर ले। दैट्स व्हाई बिग मॉम ब्रूक से फाइट करती है। ब्रूक फाइट करता है बस सीज़ को एंड उन दोनों को कोई मैच था ही नहीं तो ऑब्वियस है ब्रूक को वो पकड़ लेती है। पर सीन यहीं खत्म नहीं होता। बिग मॉम उसे एक तरह से ट्रॉफी बनाकर रख लेती है। वो बोलती है ये स्केलेटन कितना क्यूट है। अपने रूम में वो उसे पैट की तरह बंद कर रखती है। पर ब्रूक भी कोई आम बंदा नहीं था। जब उसके दोस्तों ने उसे रेस्क्यू किया तब उन्हें पता चला भाई ने पोनेग्लिफ्स की पूरी कॉपी अपने स्कल के अंदर छिपा रखी थी। हाउ बिग माइंड ही इज। वो अलग बात है कि इसके पास कोई ब्रेन नहीं है। सबको लग रहा था कि मिशन फेल हो गया लेकिन ब्रूक ने तो पूरा काम ही चुपके से कंप्लीट कर दिया था और भाई यही था एक मास्टर स्ट्रोक। उसकी वजह से स्ट्रॉ हेड के पास राफ्टेल जाने का प्रॉपर क्लू आया। ब्रूक ने बिना ज्यादा शो ऑफ किए एक योंको के एरिया में घुस के उसका काम करके निकल भी आया। देखो इस सिनेरियो से ये समझ आता है कि ब्रूक कैन फाइट एनीवन फॉर हिज नाकामा एंड तुमने कभी नोटिस किया हो तो बिग मॉम भी काफी इंटरेस्टेड थी ब्रूक में एंड इवेंचुअली उसे वो फेस करना पड़ा जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था एंड नाउ यही सेम चीज गंको भी दोहरा रही है। सी शोज इंटरेस्ट इन ब्रूक बट मेन बात यह है कि गंको ब्रूक के गाने और उसके बारे में कैसे जानती है। इट्स नॉट दैट हार्ड। यूनिवर्सल पीपल आर वेल नोन जस्ट लाइक गोल्ड रॉजर एंड जॉय बॉय। इवन ब्रूक रॉजर को अपने टाइम का रूकी भी बोल देता है। ना इसे फिगर आउट करें तो इतनी पॉपुलैरिटी होना आम बात है। अब देखो होली नाइट्स एल्बाब में बच्चों को किडनैप करने के लिए आए हैं एंड उनका प्लान बार बार बदलते जा रहा है। उन्होंने कुछ ही बच्चों को अपना टारगेट बनाया था जिन्हें वो किडनैप करेंगे बट थोड़े समय बाद ही उन्हें गबन के बेटे कोलोन में इंटरेस्ट आ जाता है। नाउ गंको वांट्स टू किडनैप कोलोन एंड एज यू सी कि गंको अपनी एबिलिटी से हर बच्चे को अपने सहारों पर नचा रही है एंड कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा है एंड अब उसे ब्रूक भी चाहिए जो कि ऑब्वियसली इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं है। ब्रूक इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। गंको उसे भी किडनैप कर सकती है लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो ब्रूक कैसे इस सिचुएशन को सरवाइव करेगा? वो इस सिचुएशन को कैसे संभालेगा? वो गंको की एबिलिटी से कैसे बचेगा? देखो मेरे मायने में गंको की एबिलिटी ब्रूक पर वर्क नहीं करने वाली है। देखो वैसे तो गंको की एबिलिटी सिर्फ लोगों को डायरेक्शन बताने के लिए नहीं बल्कि अपनी एरो से अटैक करने में भी काम आती है। बट बात अगर ब्रूक की किडनैपिंग पर आएगी तो ये चीज ब्रूक पर असर नहीं करने वाली। यू नो ब्रूक्स एबिलिटी, you know he can make his return soul temporarily separate from his body so that he can move independently of his body। यानी सरल भाषा में वो अपनी सोल को टेम्पररी अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकता है। तो इसे होगा यूं कि गंको अगर किसी को अपनी पावर से किडनैप करेगी तो वो होगी ब्रूक की बॉडी बट उसकी सोल उसकी बॉडी से बाहर होगी एंड इन माय ओपिनियन ब्रूक को किडनैप हो जाना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि ब्रूक जहाज में रहकर मैरी जोइस ट्रैवल कर सकेगा। सेम बिग मॉम के यहाँ जैसे उसने बवाल मचाया वैसा ही सेम लोगों की नजरों में आए बिना जब लोगों को ये लग रहा होगा कि ब्रूक अंदर जेल में बंद है उस समय ब्रूक अपनी सोल से पूरी मैरी जोइस की सच्चाई बाहर निकाल देगा। इवन अगर होली नाइट बच्चों एंड ब्रूक को किडनैप करने में कामयाब हो भी जाए तो केवल ब्रूक ही
ही सबको बचा सकता है। एंड अगर किसी भी रीजन से ब्रूक को गंको से लड़ना भी पड़ा तो भी बैटल इतना हार्ड नहीं रहेगा, क्योंकि अगर तुमने नोटिस किया हो तो गंको के इमोशंस समटाइम्स लीक करने लगते हैं। उसका जल्दी घबरा जाना, शर्मा जाना, सब ये शो करता है कि जब गंको एंड ब्रूक की फाइट होगी तो ब्रूक सिर्फ अपना गाना सुनाकर ही गंको को डिफीट कर देगा। इवन गंको उसका गाना सुनते ही उससे अपनी हार स्वीकार कर ले। तुम्हारी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, क्योंकि आज की वीडियो में बस इतना ही। गाइस हेल्प अस टू रीच आउट 10K सब्सक्राइबर। बाकी मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए बाय। मैं मानता हूँ वीडियो छोटी है, पर हाँ यार इसमें पूरा मजा है। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।